बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? दुआ अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज की हमारी रेसिपी है जी चिकन पुलाव हम बना रहे हैं। बहुत ही आसानी से, बहुत ही झटपट ये बन के तैयार हो जाता है। और रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर करना मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। चलिए जी इसको बनाते हैं जी। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई में घी ले लेना है। 1 कप हमने घी इसमें डाल दिया है, इसको गर्म होने देंगे। घी गर्म हो गया, अब हमें इसमें डाल देंगे ये खड़ा गरम मसाला है। इसमें 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, 2 छोटी इलायचियाँ हैं, 10 से 12 काली मिर्ची हैं, 6 से 7 लौंग हैं, 3 तेज़पात हैं, 2 बादियान के फूल हैं। ये 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा है साबुत, ये डाल देंगे। 1 मिनट के लिए हल्का सा हम इसको घी में कड़कड़ा लेंगे, अच्छे से खुशबू आ जाए। और साथ ही इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज हमारे अच्छे से ब्राउन हो गए हैं। और अब डाल देंगे इसमें अदरक और लहसुन, ये 2 खाने के चम्मच हैं। 1 से 2 मिनट इसको भी चला लेते हैं। और अब डाल देंगे इसमें चिकन। ये 1 किलो चिकन है, बड़े पीसेस में, जैसे हम पुलाव के लिए, बिरयानी के लिए करते हैं। ये बिल्कुल अच्छे से इसकी भुनाई कर लेते हैं। ये 3 खाने के चम्मच हमने इसमें नमक डालना है, क्योंकि 1 किलो हम चावल बना रहे हैं तो इसमें 3 चम्मच हम नमक डालेंगे। और टीस्पून से अगर आप डाल रहे हैं तो 4 टीस्पून काफ़ी होते हैं। और नमक हम टीस्पून से ही डालेंगे, सॉरी, लाल मिर्च कुटी हुई। और ये हमने 2 टीस्पून डाल दिए। अब डाल देंगे टमाटर। ये 1 पाव टमाटर है। और ये पुलाव की जान होता है सौंफ और धनिया, ये हम दरदरा कूट के इसमें डालेंगे। 1 चम्मच हमने खाने का इसमें सौंफ ले लिया, और 1.5 खाने का चम्मच ये हमारे पास है धनिया, ये हम मोटा मोटा कूट के ये भी डाल देते हैं। ये हमने मोटा मोटा कूट लिया सौंफ और धनिया को, ये भी डाल देते हैं। आँच मैंने थोड़ी तेज़ कर दी है, ताकि चिकन का थोड़ा बहुत पानी और टमाटर का है ये खुश्क हो जाए। अब हम इसमें आधा कप पानी का डाल के इसको ढक्कन लगा देते हैं 5 मिनट के लिए, ताकि चिकन अच्छे से गल जाए और सारे मसाले इसमें जल्द हो जाएं। 5 से 6 मिनट हो गए। अब चिकन को देख लेते हैं, पानी खुश्क हो गया है। और अब डाल देंगे इसमें साबुत मिर्ची, इसमें मैंने थोड़ा सा कट लगा दिया है। 5-6 जितनी आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं। और ये 2 नींबू का रस है, ये भी हम डाल देंगे। और अब डाल देंगे पानी। ये 1 किलो हमारे पास चावल है, तो मैंने 1.5 किलो पानी इसमें डाल दिया। जिस बर्तन से आप नापें उसका 1.5 गुना, क्योंकि चावल हमने भिगो के रखे हैं और हमारे पास बासमती राइस है। अगर आप सेला चावल बना रहे हैं तो बराबर का पानी डाल सकते हैं। पानी में बबल बनना शुरू हो गए हैं, पानी में बॉयल आ गया। अब हम इसमें डाल देते हैं चावल। 1 किलो चावल है बासमती राइस, इसको मैंने 15 से 20 मिनट भिगो दिया था अच्छे से धो के। ये हम इसमें डाल देंगे। 1 इंच तकरीबन पानी ऊपर होना चाहिए आपका जब पुलाव बना रहे हो। ये बहुत ही आसान तरीका है पानी को मैनेज करने का। अब हम चम्मच लकड़ी का इसमें यूज़ नहीं करेंगे, इस जगह पर आप कोशिश करें स्टील का हल्का वाला चम्मच इस्तेमाल करें, इससे चावल टूटते नहीं हैं। और इस जगह पे पानी में आप चेक कर सकते हैं नमक भी, मैंने थोड़ा सा, मुझे लगा कि नमक कम था, मैंने थोड़ा सा डाल दिया इसमें। पानी खुश्क हो गया। अब हम इसको लगा देते हैं दम। हल्का सा साइडों से है, एक दफ़ा चलाने से, हल्के हाथ से हम ऐसे चलाएंगे और वो भी पानी ख़त्म हो जाएगा। और इसको हम दम वाली आंच पे 10 से 12 मिनट दे देते हैं, और फिर इसके बाद चेक करते हैं। 12 मिनट हो गए, चेक कर लेते हैं।
जी, तो पुलाव में से बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत ही यमी ये बन के तैयार हुआ है। आप देखें किस तरह ये जूसी भी है और बिल्कुल भी। अभी भी हम इसको 2 मिनट ऐसे खुला रहने देंगे। हल्की ऊपर थोड़ा सा चाहें तो आप कपड़ा डाल दें और इसको 2 से 3 मिनट इसकी भाप निकल जाए, तब इसको डिश आउट करते हैं और आप इसको फाइनल लुक दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, ये हमारे पुलाव का फाइनल लुक बहुत ही मज़े का ये बन के तैयार हुआ है। पूरे किचन में इसकी खुशबुएं फैली हुई हैं। आप ज़रूर मेरी रेसिपी से ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।